मेरा नाम सृष्टि है और मेरी उम्र 26 साल है। हमारी शादी को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। ये 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे और सबसे ज्यादा बेचैन साल रहे हैं। सुकून इसलिए कि मुझे विवेक जैसा अच्छा पति मिला, और बेचैनी इसलिए कि इन 2 सालों में मेरा आंगन संतान की किलकारियों से खाली रहा। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर, स्नान करके, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनसे मिन्नतें और प्रार्थनाएं करती हूँ। शाम को भी पूजा की थाली सजाती हूँ कि वह मेरी झोली भर दें, मुझे एक बेटा दें, एक ऐसा सहारा, एक ऐसा वारिस जिसके सहारे मैं अपनी बाकी जिंदगी गर्व से गुजार सकूं। मेरे पति भी एक बेटे की ही ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मेरी सास की नज़र में तो बेटे के बिना बहू की कोई अहमियत ही नहीं। दुर्गा देवी का रौद्र रूप मेरी सास, जिनका नाम दुर्गा देवी है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जो हर वक्त फटने के लिए तैयार रहता है। वह अपनी जात में एक सख्त, तेज मिजाज और बेहद हावी व्यक्तित्व की मालकिन है। जिस दिन से, यानी आज से 2 साल पहले, मैं नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई, मुझे उनके बर्ताव का अंदाजा हो गया था। वह पहली ही नजर में बता देती थी कि इस घर में उन्हीं का हुक्म अंतिम है। दुर्गा देवी मुझसे हर बात अपनी मनवाती थीं। वह छोटी से छोटी चीज, जैसे नाश्ते में क्या बनेगा, से लेकर बड़ी चीजों जैसे घर के लिए कौन सी चीज खरीदी जाए तक में अपनी मर्जी शामिल करती थीं। अगर मैं उनकी कोई बात नहीं मानती या मेरी किसी गलती पर वह मुझसे नाराज हो जाती, तो वह तुरंत अपने बेटे, मेरे पति विवेक, को मेरे खिलाफ भड़का देती थीं। उनका बस एक जुमला होता, इस लड़की को मेरी कदर नहीं, यह मेरी एक नहीं सुनती, तुम इसका ख्याल रखना। और मेरा पति बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात मान लेता और मुझ पर गुस्सा करता। इन सब चीजों ने मुझे दिन रात परेशान कर दिया था और मेरे चेहरे से हंसी जैसे रूठ सी गई थी। बांझ का ताना और पंडित जी का सुझाव, शादी के 2 साल गुजर जाने के बावजूद जब मुझे कोई संतान नहीं हुई, तो दुर्गा देवी को मानो एक नया हथियार मिल गया। उनकी जुबान पर मुझे बांझ होने के ताने चढ़ गए। वह रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात कहती थीं जिससे मेरा दिल छलनी हो जाता, मेरा आत्मविश्वास टूट जाता। वह मुझे कभी बदकिस्मत कहती तो कभी बेकार। मैं बहुत दुखी और मायूस रहने लगी। हर वक्त मेरी आंखों में नमी रहती। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा दुख समझने वाला इस बड़ी दुनिया में कोई नहीं है। विवेक को भी लगता था कि उनकी माँ जो कह रही हैं वह सही ही होगा, इसलिए वह कभी खुलकर मेरा साथ नहीं देते थे। मैं घर के कोने में दुबक कर रोती रहती। एक दिन मैंने इस तकलीफ से भागने का फैसला किया और अपने मायके, अपनी माँ सुमति के घर चली गई। दरवाजे पर मुझे देखते ही मेरी माँ हैरान रह गईं। उन्हें मेरे चेहरे की उदासी और आंखों की लालिमा से सब कुछ मालूम हो गया। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन से, सास के बर्ताव से लेकर बांझ के तानों तक बताया। मेरी माँ का दिल भी टूट गया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरी माँ मुझे एक पंडित जी के पास ले गईं, जो इलाके में अपनी समझ और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मशहूर थे। उन्हें मेरी परेशानी के बारे में बताया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। पंडित जी ने मेरा हाथ देखा और कुछ मिनट गहरी सोच में रहने के बाद मेरी माँ से मेरी सास के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझे 11 दिन तक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने को कहा और साथ ही एक बहुत ही कीमती सलाह दी, जब भी आपकी सास आपसे कोई सख्त बात करें या लड़ाई करें तो आप चुप रहा करें। उन्होंने कहा कि खामोशी इख्तियार करने से लड़ाई खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 लोगों में लड़ाई तभी होती है जब दोनों तरफ से आग लगे। मैं घर वापस आई और पंडित जी के बताए हुए नियम के मुताबिक पूरी एकाग्रता के साथ अपना पाठ शुरू कर दिया और साथ ही रोजमर्रा के काम करने लगी। जल्दी ही मुझे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई समझ आ गई। दुर्गा देवी दरअसल मेरी तरफ से जवाब मिलने पर ही और बोलती थीं। उनका मकसद मुझसे कोई तर्क की बात करना नहीं, बल्कि महज मुझे जलील करना होता था। अगर मैं खामोश रहती, निगाहें नीचे कर लेती, तो वह खुद ही चुप हो जाती, जैसे उनके हथियार की धार कुंद पड़ गई हो। पंडित जी का मशवरा बिल्कुल सही था। मैंने दुर्गा देवी की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस सुनी अनसुनी कर देती थी। मैं अपने होंठ सी लेती और सर को हल्का सा झटका देकर अंदर ही अंदर सब कुछ पी जाती। कुछ ही दिनों में घर के अंदर का माहौल काफी शांत हो गया, जैसे तूफान थम गया हो। वारिस का जुनून और अचानक कृपा, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर बरकरार नहीं रहा। जल्द ही दुर्गा देवी पर अपने वारिस का जुनून फिर से सवार हो गया कि उन्हें तो बस अपना वारिस चाहिए, कुछ भी हो जाए। वह फिर से मुझे बांझ कहकर ताने देने लगी और तरह तरह की बातें सुनाती जो सीधा मेरे दिल पर वार करती। वह तो यहाँ तक कह देती थीं कि विवेक को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैं बस खामोश आंसू पीती रही। मेरी आंखें भीग जाती मगर होंठ खामोश रहते। मैं गम से निढाल हो गई थी और मेरे पति विवेक भी अपनी माँ के सामने हमेशा की तरह मेरा साथ नहीं देते थे। फिर एक रोज मुझ पर भगवान की कृपा हुई और मुझे मालूम हुआ कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी।
मैंने सबसे पहले विवेक को बताया। वह भी बहुत खुश हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रिएक्शन दुर्गा देवी का था। ये खबर मिलने के अगले ही दिन की बात है। दुर्गा देवी मेरे कमरे में आईं और उनके चेहरे पर एक अप्रत्याशित नरमी और खुशी थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा माथा चूमा और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, ईश्वर ने तुम पर अपना खास करम किया है। बस अब तुम अपना बहुत ख्याल रखना और किसी काम को हाथ भी न लगाना। मुझे बस मेरा वारिस सही सलामत चाहिए। दुर्गा देवी की इस अचानक मोहब्बत पर मैं सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक गहन तमन्ना थी। वह तमन्ना सिर्फ वारिस की थी। मैं अभी अपनी सोचों में गुम थी कि दुर्गा देवी ने अपने एक जोड़ी पुरानी फटी चप्पलें मेरे सामने फर्श पर रख दी। वह चप्पलें इतनी पुरानी थीं कि कई जगह से फटी हुई थीं और उन पर मिट्टी और धूल जमी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, इन चप्पलों को तुमने पूरे 9 महीने तक अपने पांवों में पहने रखना है। ये तुम्हारे पांवों से उतरनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि रात को भी नहीं। मैं दुर्गा देवी की यह बात सुनकर गहरी हैरानी और सदमे में चली गई और बोली, माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये पुरानी चप्पलें? मेरे पूछने पर उनके चेहरे पर फिर वही पुराना गुस्से वाला रंग आ गया और उन्होंने मुझे झिड़क दिया और बोली, जैसा कहा है वैसा ही करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एक तरह की कसम है जो तुम्हें पूरी करनी है। मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में मैंने उसी लम्हे यह तय कर लिया था कि मैं किसी सूरत भी यह जूते अपने पैरों में नहीं पहनूंगी, चाहे मुझे कोई भी खतरा मोल लेना पड़े। मैंने उनके सामने वह चप्पलें पहनी और बाहर जाने लगी, लेकिन दुर्गा देवी ने मुझे रोक दिया और कहा, तुम आराम करो, बाहर का काम मैं देख लूंगी। दुर्गा देवी के जाने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गई कि उन्होंने मुझे अपनी पुरानी चप्पलें क्यों दी हैं। क्या राज है इन चप्पलों में जो मुझे पूरे 9 महीने पहनने को कहा गया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह गंदी सी चप्पलें कैसे पहनूंगी। इन्हें देखते ही मेरा दिल खराब हो रहा था, उलटी सी आने लगती थी। सफर, जिज्ञासा और बदलने का फैसला। गर्भावस्था के तीसरे महीने में मेरे पति विवेक को काम के सिलसिले में शहर से बाहर एक दूर दराज इलाके में जाना पड़ा। उन्हें 15 से 20 दिन लगने थे। उन्होंने मुझे अपना ख्याल रखने का कहा और दुर्गा देवी से इजाजत लेकर चले गए। उनके बिना मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी और अब मुझे सास की सख्त निगरानी का सामना था। दुर्गा देवी अपने काम से काम रखने वाली औरत थीं, लेकिन वारिस के मामले में वह हद से ज्यादा जज्बाती हो गई थीं। मैं अक्सर यह सोचने लगती कि अगर मुझे पहले की तरह बेटी हो गई तो न जाने दुर्गा देवी मेरे साथ क्या करेंगी। शायद वह मुझे इस घर में भी न रहने देंगी। ये डर मेरे दिल में बैठ गया था। दुर्गा देवी रोजाना आकर यह चेक करती थीं कि मैंने उनकी दी हुई चप्पलें पहन रखी हैं या नहीं। उनका जुमला एक ही होता था, ये चप्पलें तुम्हारे पांवों से उतरनी नहीं चाहिए। एक दोपहर मेरा दिल बहुत खराब होने लगा। उलटी की वजह से मुझे घुटन महसूस हुई। मैं ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए छत पर आ गई। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। मैंने देखा कि सामने ही एक मेज पर दुर्गा देवी के साइज की बहुत सारी चप्पलों की जोड़ियां रखी थीं, जो सबकी सब उसी तरह पुरानी और फटी थीं। उनके साथ ही कुछ और पूजा पाठ का सामान भी था, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था। कुछ अजीब सी चीजें, कुछ धागे और जड़ी बूटियां। यह सब चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। मैं हैरत से मेज पर पड़े सामान और चप्पलों को देख रही थी। ये यकीनन दुर्गा देवी का सामान था, लेकिन वह इतनी सारी चप्पलें क्यों जमा करती हैं? क्या खासियत है इनमें जो वह मुझे 9 महीने तक एक जोड़ी पहनने को कह रही हैं? यही बात मुझे बुरी तरह से परेशान कर रही थी। मैंने इन चप्पलों से जान छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने अपनी सास से इजाजत ली कि मैं अपनी माँ सुमति से मिलने जाना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने सख्ती से इनकार किया और फिर बोली, अपनी माँ को यहीं बुला लो। लेकिन फिर मेरी उदास शक्ल देखकर शायद उन्हें कुछ तरस आ गया, या उन्होंने सोचा कि मैं वापस आ जाऊंगी और वह मान गई और बोली, चली जाओ, लेकिन बहुत एहतियात करना, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। मैं शुक्रिया अदा करके वहां से निकली। एक ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने मायके आ गई। मैंने अपनी माँ को बताया कि किस तरह दुर्गा देवी मुझे जबरदस्ती अपनी पुरानी चप्पलें पहनने पर मजबूर करती हैं। मेरी बात पर सुमति खुद हैरान थी कि यह कैसा अनोखा मामला है। मैंने माँ से कहा कि मुझे बाजार चलना है, मुझे किसी भी तरह इन चप्पलों से जान छुड़वानी है। माँ मुझे बाजार ले गईं और वहां से मैंने बिल्कुल वैसी ही नई चप्पलें खरीदी जैसे मेरी सास की थीं। उनका रंग, बनावट सब कुछ एक जैसा था। मैंने वह खरीदी हुई चप्पलें फौरन पांवों में पहनी और सास की पुरानी चप्पलों को कूड़ेदान, कचरे में फेंक दिया। अब मैं काफी हद तक शांत होकर अपने घर वापस आ गई। मुझे इत्मीनान था कि इन चप्पलों से मेरी जान छूट गई है। इन चप्पलों से मुझे अजीब सी नफरत महसूस होती थी, एक गैर मामूली डर, पर समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं इन्हें पहनती रही तो अगली पीढ़ी, औलाद मुझे नहीं मिलेगी। तभी मेरे जहन में चप्पलें बदलने का ख्याल आया था और मैंने फौरन इस पर अमल किया। जासूसी, राज की तलाश और वह डरावना पल
जब मैं घर पहुंची तो दुर्गा देवी मेरा ही इंतजार कर रही थीं। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, उनकी नजरें मेरे पैरों पर टिक गईं कि आया मैंने उनकी दी हुई चप्पलें पहन रखी हैं या नहीं। मेरे पांवों में वही शक्ल की चप्पलें देखकर उन्हें तसल्ली हो गई थी और उनके चेहरे पर सुकून आ गया। लेकिन मेरा तजस्सुस, जिज्ञासा और बढ़ गया। दुर्गा देवी के बर्ताव ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या राज था इन चप्पलों का, वह भी इतनी पुरानी हालत में। मुझे किसी भी तरह इस राज की सच्चाई तक पहुंचना था, लेकिन दुर्गा देवी जैसी चालाक औरत के सामने मेरा यह प्लान मुश्किल नजर आ रहा था। उनकी निगाहें बहुत तेज थीं और हर वक्त मुझ पर ही रहती थीं। मैं बहुत दिनों से किसी मौके की तलाश में थी, जो मुझे आखिरकार मिल ही गया। दुर्गा देवी ने अपनी किसी सहेली के घर एक पूजा में जाना था और मेरे लिए तो यह मौका गनीमत था। दुर्गा देवी ने जाने की तैयारी की और जाते हुए मुझे कुछ जरूरी हिदायतें करके चली गईं। उनके जाने के बाद मैं उनके कमरे में आ गई और पूरा कमरा देखने लगी। शायद मुझे उन चप्पलों के राज के बारे में कुछ पता चल सके। मैं बेचैनी की हालत में इधर से उधर तलाशी ले रही थी कि मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखी धूल से भरी किताबों पर पड़ी। मैंने हैरत से उन किताबों की तरफ देखा। दुर्गा देवी को तो पढ़ने का शौक नहीं था। मैंने एक किताब खोली। वह हिंदू धर्म की कोई पुरानी धार्मिक किताब लग रही थी और उसमें जादू टोने और तांत्रिक विद्या के इशारे थे। ये किताबें बहुत पुरानी और उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। एक बात जो इन किताबों में अजीब थी वह यह कि हर तस्वीर के पीछे विभिन्न पुरानी चप्पलों की आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे वह किसी खास मकसद के लिए बनाई गई हों। मैंने दुर्गा देवी के आने से पहले सारा कमरा समेटा और बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत है जिससे मैं अनजान हूँ। क्या है दुर्गा देवी की चप्पलों का राज? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ बेटों से प्यार है? क्या बेटियां कुछ नहीं होती? यह सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहे थे। मैं रोज अपने भगवान से फरियाद करती कि ईश्वर मुझे नेक और अच्छी संतान दे, चाहे वह बेटा हो या बेटी। थोड़ी देर बाद दुर्गा देवी घर आ गईं और जब से आई थीं अपने कमरे में बंद थीं। मैं हैरान हुई क्योंकि वह बहुत खामोश और परेशान सी लग रही थीं। मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वह किसी मुश्किल में है। मैं डरते डरते उनके कमरे की तरफ मुड़ी तो हैरत से मेरी आंखें बाहर उबलने को थीं। मेरे बिल्कुल पीछे दुर्गा देवी खड़ी थीं, जो मुझे अजीब से अंदाज में घूर रही थीं। उनकी आंखें तनी हुई थीं। मुझे तो जैसे सकते हो गया था। मेरा गला सूख गया। मैं बहुत हैरानी और परेशानी के आलम में उन्हें देख रही थी, क्योंकि अभी तो वह अंदर गई थीं। वह बाहर कैसे आ गईं? यह उनकी चालाकी थी। दुर्गा देवी ने बिना कुछ कहे, बिना कोई लफ्ज बोले मेरा हाथ थामा और मुझे अपने कमरे में ले गईं। वह खामोशी भी खौफनाक थी। घर आकर वह मुझ पर बरसने लगीं और बोली, क्या करने गई थी तुम वहां? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? बददिमाग, बदतमीज औरत। विवेक को तो अपना न बना सकी और अब देखो मेरी जासूसी कर रही है। मैं उनकी बातों से बहुत घबरा गई और मुझे लगा कि अब दुर्गा देवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वह मेरा गर्भ गिराने की कोशिश करेंगी। मैं उनसे माफी मांगने लगी, बहुत रोई और उनके पांवों पड़ गई कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गईं। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे पति विवेक कल आने वाले थे। मुझे बस यही डर सता रहा था कि दुर्गा देवी इस बार न जाने उन्हें मेरे खिलाफ क्या पट्टी पड़ाएंगी। सुलह की कोशिश और एक नई हकीकत। मैं अपने कमरे में आकर बैठी और अपनी माँ सुमति को फोन मिलाया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। सुमति खुद बहुत हैरान थी कि दुर्गा देवी क्या कह रही हैं। मैंने उनसे कोई ऐसा तरीका पूछा जिससे दुर्गा देवी का मूड अच्छा हो सके, ताकि वह विवेक को कुछ न बताए। माँ ने सलाह दी कि उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें मनाओ। अगले रोज मैंने सुबह का सारा काम निपटाया और दुर्गा देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और गुस्से वाले अंदाज में बोली, क्या है? क्यों इतनी देर से दरवाजा पीट रही हो? मैंने विनम्रता से उनका हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, सब आपकी पसंद का। मेरी तरफ से माफी समझ लें। दुर्गा देवी ने मुझे घूर कर देखा, जैसे कुछ जताना चाह रही हूं कि तुमने गलती की है। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें लिए खाने की मेज पर आ गई। मैंने उनकी प्लेट में बिरयानी निकाली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जाना चाहा पर दुर्गा देवी बोली, तू बैठ, मैं खोलती हूँ। दुर्गा देवी ने दरवाजा खोला तो सामने ही मेरे पति विवेक अपने सफरी बैग के साथ खड़े थे। मैंने उन्हें प्रणाम, नमस्ते किया और खाने के लिए प्लेट लगाने लगी, पर वह ताज़ा होने का बोलकर कमरे में चले गए। अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि न जाने अब दुर्गा देवी उन्हें क्या कहेंगी। हम सब ने शांतिपूर्ण माहौल में खाना खाया और मेरे पति सफर की बाबत बताने लगे, लेकिन मेरी नजरें बार बार दुर्गा देवी पर थीं कि कहीं वह कोई इशारा तो नहीं दे रही। मैं उन सबसे अनजान अपनी सोचों में गुम थी। मैंने अपने कमरे की राह लेनी चाहिए, लेकिन दुर्गा देवी ने मुझे डांट कर वहीं बिठा दिया। मैं जानती थी कि उनका मकसद महज मेरी तौहीन है। मैंने दुर्गा देवी को आंखों ही आंखों में इल्तिजा की। मेरे आंसुओं ने कुछ कहने की कोशिश की, तो उन्हें भी शायद मुझ पर कुछ तरस आ गया और उन्होंने विवेक को कुछ नहीं बताया। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गई।
मैं सोने लेटी तो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। आज जो हुआ वह बिल्कुल ठीक नहीं था। कुछ तो था जो अनकहा सा था, जो सबकी नजरों से ओझल था। मैंने सारी रात करवटें बदलते गुजारी। बस जहन में यही सोचें घूम रही थीं कि उन चप्पलों के राज से पर्दा कैसे उठाया जाए। एक और सुराग और सफर पर पाबंदी। मैंने सुबह होते ही अपना सारा काम निपटाया और दुर्गा देवी के पास बैठ गई। वह मुझे विवेक के बचपन की बातें बताने लगीं, लेकिन उनकी आंखों में मुझे एक हसरत दिखाई दी, एक ममता की तड़प दिखाई दी, जो किसी बहुत बड़े गम की तरफ इशारा कर रही थी। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज वह पहली बार मुझसे इस तरह खुलकर विवेक के बचपन की बातें कर रही थीं। मेरा भी दिल किया तो उन्हें सुनने लगी। वह अपनी गुजरी जिंदगी, विवेक का बचपन मुझसे सब साझा कर रही थीं। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रख देती। कल को मैंने भी तो इसी ओहदे पर फायज होना था। दुर्गा देवी की नजर अचानक घड़ी पर पड़ी तो वह चौंक कर तेजी से अपने कमरे में चली गईं। वहां से बाहर आई तो उनके हाथ में कल की तरह एक शॉपर था। मैं कल के वाकये से डरी हुई थी तो कुछ पूछना मुनासिब न समझा। दुर्गा देवी तेज कदम उठाती घर से निकलती चली गईं। मैंने हैरत से उनकी जल्दबाजी नोट की। उनकी हालत बहुत अजीब थी, जैसे कुछ बहुत कीमती हो जो वह खोना नहीं चाहती। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैंने रूप बदलकर उनका पीछा किया तो मालूम हुआ कि आज भी दुर्गा देवी उसी घर में आई हैं जहां कल आई थीं। मुझे इस घर के बारे में जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या है इस घर में जो दुर्गा देवी रोज यहाँ आती हैं। उनकी ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो यहाँ छुपी हुई है। मैंने देखा कि तकरीबन आधे घंटे के बाद दुर्गा देवी बाहर आईं और उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। अब मैं घर देख चुकी थी तो मैंने सोचा कि कल ही किसी भी हाल में इस घर के अंदर का राज जानकर रहूंगी। मैं दुर्गा देवी के घर पहुंचने से पहले घर पहुंची और अपने काम में मशगूल हो गई। जब दुर्गा देवी घर आईं तो मुझे किचन में काम करता देखकर छत की तरफ चली गईं। मैंने भी उनका पीछा किया और छत पर आ पहुंची। मैं छत पर आई तो देखा कि दुर्गा देवी कोने में बने एक स्टोर रूम में गई हैं और वहां से मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े एक थैले में भर रही थीं। मैंने सोचा कि शायद किसी गरीब को देने होंगे। मैं सिर झटकती नीचे आ गई। दुर्गा देवी का अब यही नियम बन गया था। लेकिन फिर जब दुर्गा देवी ने मुझे मायके जाकर 10 दिन तक रहने को कहा तो मुझे तो मानो करंट ही लग गया, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया था और अब तो 10 दिन की इजाजत दे रही थी। मैं समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। यह 10 दिन वह कुछ बहुत अहम काम करना चाहती थी जिसमें मेरा होना रुकावट था। इससे पहले कि मैं मना करती, विवेक ने मुझे भेजने से इनकार कर दिया और सख्ती से कहीं भी आने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था की हालत में इतना सफर ठीक नहीं। विवेक के मना करने पर दुर्गा देवी अपना सा मुंह लेकर रह गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहन बेचैनी थी। पुरानी इमारत का भेद और सास का इकबाल। आज मेरा इरादा दुर्गा देवी के पीछे उस घर में जाने का था। मैंने घर के सारे काम किए और विवेक के कपड़े निकालकर सोफे पर रखने लगी। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने घड़ी में वक्त देखा। ये वही वक्त था जब दुर्गा देवी उस पुरानी इमारत में जाती होती थी। मैंने सोच लिया था कि आज उन चप्पलों का राज और इस पुरानी इमारत का राज जानकर रहूंगी। दुर्गा देवी के पीछे ही मैं उस घर में दाखिल हो गई और घर को देखने लगी। मैं दीवार की ओट में होकर सब कुछ देख रही थी। वह घर कम, खंडहर ज्यादा था, टूटा फूटा, खौफनाक। मैंने देखा वहां सिर्फ एक चारपाई और खाने की कुछ चीजें मौजूद थीं जो किसी के रहने का सबूत दे रही थीं। तभी मुझे दुर्गा देवी की आवाज सुनाई दी, जो एक लड़के नुमा लड़की को विवेक के कपड़े दे रही थीं, जो वह एक नाज ओ अंदाज से झटक रहा था। उसकी आवाज में एक तरह की नजाकत थी और चाल ढाल आम लड़कों जैसी नहीं थी। मैंने जैसे ही उस लड़के की शक्ल देखी, मेरे सामने हफ्त उफ्क 7 आसमान घूम गए। वह लड़का बिल्कुल विवेक के जैसा था, जैसे उनका जुड़वां भाई हो, लेकिन वह कुछ अजीब था। उसकी हरकतें और नजाकतें लड़कियों वाली थीं। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई थीं कि यह कौन सा अजूबा है। साथ ही मैंने देखा कि पुरानी चप्पलों का एक ढेर उस लड़के की चारपाई के साथ लगा हुआ था, उन्हीं चप्पलों जैसा जो मेरी सास ने मुझे पहनने को दिए थे। मुझे पता न चला कि कब मेरे पांव आगे बढ़े और मैं दुर्गा देवी के सामने आ खड़ी हुई। आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। मेरी आवाज में कोई लर्जिश कंपन नहीं थी। मैंने दुर्गा देवी से पूछा, यह सब क्या है माँ जी? ये लड़का कौन है और आपने इसे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? ये सब क्या ड्रामा है और इन चप्पलों का क्या राज है? मेरी बातें सुनकर दुर्गा देवी का रंग उड़ गया। उन्हें पता चल गया था कि मैं सब जान चुकी हूँ। उनके चेहरे पर खौफ, शर्मिंदगी और दुख के मिले जुले असर थे। दुर्गा देवी नीचे बैठ गईं और रोते हुए अपना गम बयान करने लगीं। मेरी शादी के 2 साल बाद मुझे जुड़वां बेटे हुए, जिनमें से एक बेटा, इशारा विवेक की तरफ, तो पूरा था, लेकिन दूसरा बेटा तीसरी जिन्स, किन्नर हिजड़ा था। मेरी सास को सिर्फ वारिस चाहिए था। वह मुझे हर डॉक्टर, हकीम के पास ले गईं, लेकिन उनकी मुराद पूरी ना हुई। मुझे 2 जुड़वां बच्चे हुए, लेकिन एक बच्चा अधूरा था। जब मेरी सास को यह पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि
इस कलंक को मेरे घर से निकाल बाहर करो, वरना खुद भी चली जाओ यहाँ से। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने ममता का वास्ता दिया, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा तरस न आया। मेरे पति विवेक के पिता ने दिन रात मुझ पर जुल्म किए और इसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे बदकिस्मती करार दिया। मैंने ईश्वर से दुआ की कि मेरा कोई सहारा बनाए। मेरे पति ने मुझे ऐसा बच्चा पैदा करने की वजह से तलाक दे दी थी। मैं अपने दोनों बच्चों को लिए शहर आ गई, लेकिन यहाँ रुसवाई के डर से और विवेक के भविष्य की खातिर मैंने अपने इस बेटे को यहाँ महफूज रखा, उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। मैंने अपने इस शहजादे बेटे की मदद ली और इससे दुआएं करवाने लगी। ये जो दुआ मांगता कबूल होती। मैंने काम करने का सोचा तो मेरा वास्ता एक ऐसी औरत से पड़ा जिसकी 7 बेटियां थीं। वह बहुत गरीब थी, उसे बेटे की चाह थी। मैंने अपने बेटे से उसके लिए दुआ करवाई और अपने बेटे के पहने हुए पुरानी चप्पलें उसे दिए, तो ईश्वर ने उसे बेटा दे दिया। तब से ही मैं ऐसी औरतों की मदद करने लगी जो बहुत मजबूर थीं। मैं उनके लिए अपने बेटे से दुआ करवाती और कोई पैसा न लेती। यहाँ तक कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। बस मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा किसी के काम आ रहा है, किसी की गोद भर रहा है। इसी तरह यह सब चलता रहा और अब तुम राज जान गई हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ सृष्टि। मेरे बच्चे के बारे में किसी को मत बताना। मुझे तुम्हें ये चप्पलें पहनाने को इसलिए कहा गया कि मेरे बेटे ने दुआ की थी कि अगर कोई औरत मेरी पहनकर चली हुई चप्पलें 9 महीने तक पहनेगी तो उसका बच्चा मेरे जैसा नुकसान वाला नहीं होगा, बल्कि उसे एक तंदुरुस्त वारिस मिलेगा। यह उसका अनोखा करम है। तुमने चप्पलें बदलकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया। दुर्गा देवी संस्कियां लेती रो रही थीं। मैंने मोहब्बत से उनकी पेशानी, माथा चूमी। मैंने दिल में सोचा, ममता ऐसी भी होती है। मेरा दिल आज खून के आंसू रो रहा था। पीछे खड़ा विवेक का भाई मुझे डरते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में भी खौफ और ममता की कमी का दुख था। मैंने उसे भी प्यार से पास बुलाया और खूब प्यार किया। उसे गले लगाया, उसका माथा चूमा और यकीन दिलाया कि मैं उसका राज महफूज रखूंगी। मैं दिल में सोच रही थी कि लोग बुरे नहीं होते, उनको हालात और समाजी दबाव बुरा बना देता है। ऐसे लोग जिनको आप किन्नर कहते हैं, हो सकता है उनकी एक दुआ आपकी रूठी हुई तकदीर को आपकी खुशकिस्मती में बदल दे। ये लोग खुद तो पैदा नहीं होते, इनको भी उसी रब भगवान ने पैदा किया है जिसने हमें किया है। तो इनमें और हम में फर्क क्यों? बल्कि इनकी इज्जत करनी चाहिए, और इज्जत वही लोग देते हैं जो इज्जतदार होते हैं। कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाए, क्योंकि अगर उसकी आवाज अपने ईश्वर की बारगाह में उठ गई तो आपकी नस्ल तबाह हो सकती है। आज से मैं भी इस घर की राजदार हूँ और विवेक का भाई भी मेरे लिए विवेक जितना ही कीमती है। मैंने दुर्गा देवी को गले लगाया और घर आ गई। अब मेरे और दुर्गा देवी के दरमियान एक नया ममता और राज का रिश्ता कायम हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह शानदार कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और भी इसी तरह की शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे किसी एक और शानदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।